आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पुस्तक परिचर्चा विषय पर बातचीत करेंगे। मेरे द्वारा 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन कार्य अब तक किया गया है और ये 4 पुस्तकें महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन 4 पुस्तकों में एक पुस्तक रेफरेंस बुक है जो आइडियोलॉजी ऑफ नेहरू की वैचारिक विरासत के संदर्भ में है। तो आइए 4 पुस्तकों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम करते हैं। सबसे पहली पुस्तक है तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत। इस पुस्तक के अंतर्गत कुल 6 अध्याय हैं, जिनमें तुलनात्मक राजनीति का एज ए डिसिप्लिन, एक अनुशासन के रूप में, और सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के उप अनुशासन अथवा मुख्य विषय के रूप में विकास के संदर्भ में, तुलनात्मक राजनीति की क्लासिकल अप्रोचेज और मॉडर्न अप्रोचेज और कंटेम्प्रेरी अप्रोचेज के बारे में विस्तार से, तालिकाओं के साथ, सारणियों के साथ गहन रूप से चिंतन किया गया है। इसी के साथ तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांतों को बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया गया है। एक स्वयं पार्टी अथवा प्राइवेट स्कॉलर और स्टूडेंट्स भी बड़ी आसानी से तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, विषय, प्रकृति, उसके विकास और उसके प्रतिष्ठित और आधुनिक तथा समसामयिक सिद्धांतों के बारे में समझ विकसित कर सकता है। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अर्थ, डेफिनेशंस, सब्जेक्ट मैटर के बारे में, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और उसकी अवधारणाओं के बारे में स्पष्ट किया गया है। अंतिम रूप में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का एक पार्ट है, इस पार्ट के अंतर्गत इलेक्टोरल सिस्टम, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन प्रणाली को व्यापक रूप से समझाया गया है, जिसमें आधुनिक दुनिया के विकसित, विकासशील और पिछड़े हुए देशों की राजनीतिक प्रणालियों, पॉलिटिकल सिस्टम्स के, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनके डेवलपमेंट का, और किस तरह से इलेक्टोरल सिस्टम सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम के रूप में, प्रोपोर्शनल अथवा आनुपातिक निर्वाचन पद्धति के रूप में, और किस तरह से माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट देने के लिए इन पद्धतियों का प्रयोग दुनिया भर के आधुनिक राष्ट्र राज्यों में किया जा रहा है। तो ये मुख्य इसके 6 भाग हैं जो केवल तुलनात्मक राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को अभिव्यक्त करता है। दूसरी पुस्तक का नाम है भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू 1947। विनियमनकारी अधिनियम 1773 से लेकर भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 तक की संपूर्ण संवैधानिक विकास की कहानी का कदम दर कदम विवेचन किया गया है। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, एक 200 व्यापारियों के लगभग जो कंपनी थी, उसने किस तरह से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य से व्यापार की अनुमति प्राप्त की, और किस तरह से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से लेकर 1757 प्लासी के युद्ध तक कैसे उन्होंने भारत में शक्ति राजनीति की गेम को प्ले किया, उसके बारे में तथ्यात्मक और समझ के साथ अभिवर्णन किया गया है। इसी के साथ अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1747 से 1857 तक किस तरह से संवैधानिक विकास के और सेंट्रलाइजेशन, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन को डिज़ाइन किया गया, किस तरह से शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया, किस तरह से भारत का कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास हुआ, अथवा कौन से अधिनियम जारी किए गए जिनके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में विस्तार से समझाया गया है। देन 1858 बेटर गवर्नेंस फॉर इंडिया, भारत के लिए श्रेष्ठ शासन, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1800
92 का अधिनियम 1909, 1919, 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भारतीय संविधान सभा के निर्माण, उसके संचालन और किस तरह से संविधान बनाया गया है, इनके बारे में पूर्ण तथ्यात्मक और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर जानकारी को इस पुस्तक में साझा किया गया है। यह पुस्तक न केवल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए अपितु कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे उन लोगों के लिए जो आईसीएस और स्टेट पीसीएस सर्विसेज में की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में जो अध्ययन करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए यह अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेरी तीसरी पुस्तक का नोमेनक्लेचर है लोक प्रशासन के सिद्धांत। इस पुस्तक में थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ब्रीफ में 10 अध्याय में डिवाइड किया गया है। इसके कंटेंट का मुख्य संबंध पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के बारे में और लोक प्रशासन के प्रतिष्ठित आधुनिक और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया गया है। लोक प्रशासन की इस पुस्तक के अंतर्गत न केवल लोक प्रशासन के भविष्य के बारे में अपितु डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और किस तरह से जो स्पान ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण का क्षेत्र है, अथवा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जा सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहा जा सकता है, मैनी टाइप्स लीडरशिप बिहेवियर, लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में डिस्कस किया है, नेतृत्व सिद्धांतों के बारे में। इन सब के बारे में ये पुस्तक संक्षिप्त स्वरूप में गहनता के साथ तालिकाओं और सारणियों के साथ लोक प्रशासन की जानकारी को सुबोध और सरल भाषा में साझा करती है। ये तीनों पुस्तकें क्लासिकल टेक्स्ट हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक के रूप में, और अकॉर्डिंग टू करिकुलम इनको लिखा गया है। चौथी और अंतिम पुस्तक जो मेरे द्वारा अब तक लिखी गई है उसका शीर्षक है नेहरू की वैचारिक विरासत। इट इज़ ए रेफरेंस। यह एक संदर्भित पुस्तक है और इस पुस्तक के अंतर्गत नेहरू की वैचारिक विरासत के बारे में, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में, इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में, सोशल आइडियाज़ के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ योजनाबद्ध विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके संदर्भ में बहुत से सामान्य लेखकों ने अथवा हम कह सकते हैं तथाकथित पूर्वाग्रह से ग्रसित लेखकों के द्वारा बहुत सी जानकारियों को त्रुटियों के साथ प्रस्तुत किया गया है। उन त्रुटियों को दूर करने में, संदेह को दूर करने में यह पुस्तक निसंदेह शोधार्थियों के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। और इन पुस्तकों को आप अमेजन ऑनलाइन से मेरे नाम डॉक्टर केसी सामोदा के नाम से, पुस्तक के शीर्षक के नाम से सर्च कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।